श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मार्गशीर्ष मास महात्म 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पिता, मनुष्यों को नैवेद्य अर्पित करने के बाद क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष मास में जो कुछ करना हो उसका ठीक ठाक वर्णन करें। श्री भगवान ने कहा कि भोजन करने वाले को कपूर से सुगंधित जल से आचमन कराना चाहिए, फिर पान, चंदन और हाथ धोने का जल देना चाहिए और वस्त्र से पोंछना चाहिए। फिर भक्त को भक्तिपूर्वक मिट्टी पर फूल चढ़ाने चाहिए, फिर दर्पण दिखाना चाहिए, फिर यदि सामर्थ्य हो तो कपूर से निराजन संस्कार करना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह मुकुट आदि आभूषण अर्पित करे। तत्पश्चात हे महाभाग्यवान, छत्र और चौरियां अर्पण करें। भगवान के श्यामवर्ण सुंदर व्यक्तित्व, कृपा करने में तत्पर मनोहर मुख का ध्यान करना चाहिए। 108 बार जप करना चाहिए और स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जप के लिए माला चांदी के तार या सोने के तार से पिरोए गए सीपों की हो सकती है। माला सुंदर कमल के बीज, मूंगा, रतन, मोती या कृत्रिम नीलम की हो सकती है। जप उंगलियों के जोड़ों पर किया जा सकता है, यानी गिनती के उद्देश्य से, जप के उद्देश्य से पुत्र जीव से बनी माला की भी सिफारिश की जाती है। विद्वान भक्त को चलते फिरते, हंसते हुए, इधर उधर देखते हुए, एक पैर पर दूसरे पैर को रखते हुए, हाथों को सिर के ऊपर रखते हुए या खड़े खड़े मेरे मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। उसे उत्तेजित मन से भगवान के नामों का जाप नहीं करना चाहिए। जब व्रत, होम, पूजा आदि के समय भक्त को बोलना नहीं चाहिए। घर में किया गया जप 1 गुना पुण्य देता है। गौशाला में किया गया जप उससे 10 गुना पुण्य देता है। नदी के तट पर किया गया जप 100 गुना पुण्य देता है। पवित्र अग्नि कक्ष में किया गया जप उससे 10 गुना पुण्य देता है। तीर्थ आदि में किया गया जप 1000 गुना पुण्य देता है और मेरे सानिध्य में किया गया जप उससे अनंत गुना पुण्य देता है। यह सब करके मार्गशीर्ष मास में जो कोई परिक्रमा करता है उसे प्रत्येक पग पर 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय भक्त को भगवान के 1000 नामों का जप करना चाहिए या एक ही नाम को कई बार जपना चाहिए। भक्तिपूर्वक की गई एक परिक्रमा सदैव ही उस दिन के पापों को नष्ट कर देती है। ऐसा करने से ऐसा लगता है मानो 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली गई हो। मेरी 3 परिक्रमा करने से 1 सप्ताह में किया गया पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। वे 10 दिनों में किए गए शरीर के पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि भक्तिपूर्वक 21 परिक्रमाएं पूरी की जाए तो गर्भ में भ्रूण हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 108 परिक्रमाएं करता है तो वह सभी यज्ञों के समान होता है और उत्तम धन दान के साथ उसका समापन होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पृथ्वी की कई बार परिक्रमा कर ली हो। माता पृथ्वी और शालिग्राम पत्थर की परिक्रमा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर मानी गई है। मार्गशीर्ष मास में एक पूर्ण साष्टांग प्रणाम 7 परिक्रमाओं के बराबर होता है अथवा एक साष्टांग प्रणाम परिक्रमाओं से श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य हमेशा परिक्रमा के समय, विशेषकर मार्गशीर्ष मास में साष्टांग प्रणाम करता है, वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करता है। हे प्रिय, कल्प बीत जाने पर वह सम्राट होकर जन्म लेता है। वह दीर्घायु होगा और सभी सुखों का भोग करेगा। वह धनवान होगा और पुण्य और धर्म में अत्यधिक रुचि रखेगा। 1000 नामों का जप करने से 3 प्रकार के मानसिक, वाचिक और शारीरिक किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे।
खैर, बहुत बातें करने से क्या लाभ। हे पुत्र, मुझ में यह रहस्य सुनो। दामोदर नाम के उच्चारण से मुझे अद्वितीय आनंद मिलेगा। यह गुण सूचक नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था जब मैंने गोकुल में दही की मटकी फोड़ी थी। उस समय माता यशोदा ने मुझे रस्सी से ओखली में कसकर बांध दिया था। तब से मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्त को बड़ी प्रसन्नता और मन की एकाग्रता के साथ मन की पवित्रता के साथ सूर्योदय के समय दामोदर को नमस्कार है मंत्र का 3000 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। जब यह 3,50,000 हो जाए तो विद्वान भक्त को उद्यापन करना चाहिए। अर्धे होम और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस प्रकार करता है, मैं उसे धन, धान्य, स्त्री, पुत्र और अन्य इच्छित वस्तुएं प्रदान करता हूँ। यह सत्य है कि उच्चारण के साथ 3 बार कहा है। हे परम बुद्धिमान, इस पर विश्वास करो। हे पुत्र, यह महान मंत्र मेरी कृपा से प्रकट हुआ है। हे पुत्र, भक्त को हमेशा भगवान दामोदर को नमस्कार करने के बाद 8 अष्टांगों से उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैर, हाथ, घुटने, छाती, सिर, मन, वचन और नेत्रों से साष्टांग प्रणाम करना अष्टांग कहलाता है। वह अपना सिर मेरे चरणों के पास रखे और हथेलियां जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं मृत्यु रूपी समुद्र से भयभीत हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बचाइए। तत्पश्चात भक्त को मेरे द्वारा दिया गया शेष भाग अपने सिर पर धारण करना चाहिए और पूजन पूरा करने के लिए अत्यंत आदरपूर्वक इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्रिय, हे जनार्दन, मेरे द्वारा की गई पूजा में चाहे मंत्रों की कमी हो या पवित्र अनुष्ठानों की या भक्ति की, लेकिन हे प्रभु, उसे संपूर्ण होने दीजिए। मार्गशीर्ष मास में ढोल, मृदंग और पनवों के साथ नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। इससे मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, पूजा के समय गीत, वाद्य, नृत्य और पुस्तकों का पाठ, ये सब मुझे सदैव प्रिय लगते हैं। हे परम सौभाग्यशाली, यदि गीत और वाद्य संगीत उपलब्ध न हो तो पंचस्तव यानी 5 प्रार्थनाओं का समूह मेरे लिए अत्यंत आनंददायी है। इसमें विष्णु सहस्त्रनाम, भीष्म स्वराज, गजेंद्र मोक्ष, मनुस्मृति और भगवत गीता शामिल है। ये 5 मिलकर पंचस्तव बनते हैं, यानी कि 5 प्रार्थना भजन बनते हैं। यदि कोई भक्त शालिग्राम से निकलने वाले पादोदक, जिस जल से पैर धोए जाते हैं, को पीता है तो हजारों पंचगव्य यानी 5 दूध से बने पदार्थ पीने से क्या लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति शालिग्राम पत्थर से 1 बूंद भी पानी पी ले तो भी वह कभी माँ का दूध नहीं पी सकता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो लोग पादोदक को अपने सिर पर रखते हैं, जो इसे पीते हैं, उन्हें जन्म या मृत्यु, रिश्तेदारी के कारण होने वाला प्रदूषण नहीं होता। भले ही कोई व्यक्ति अच्छे आचरण वाले लोगों की संगति से बहिष्कृत हो गया हो, लेकिन यदि उसे मृत्यु के समय पादोदक दिया जाए तो वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य निषिद्ध पेय पीता है, निषिद्ध भोजन करता है, निषिद्ध स्त्री के पास जाता है, पाप कर्म करता है, वह पांडु का आश्रय लेने से तुरंत पवित्र हो जाता है, यानी पादोदक का आश्रय लेने से तुरंत पवित्र हो जाता है। चरणों का जल चांद्रायण या पादकीज के प्रायश्चित अनुष्ठानों से श्रेष्ठ है। काली घृत, केसर, कपूर, मलहम, इनमें से प्रत्येक को पादोदक के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी पवित्र चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। हे शेष ब्राह्मण, जो जल दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है, वह मनुष्य के पापों को दूर कर देता है। पैरों से निकला जल तो और भी अधिक पापों को दूर कर देता है। तुम मेरे प्रिय हो और तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो। खास तौर पर तुम मेरे प्रति समर्पित हो, इसलिए हर बात, यहाँ तक कि सबसे बड़े रहस्य भी तुम्हें बताए गए हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं,
मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों में निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।